बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें। कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं भावार्थ के साथ हम लोग। चलिए पहले एक भजन गा लेते हैं। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग इसमें सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर के धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। यही अवसर मंगल परमा, सुनि रहस्यो रनिवासु, अशोभा शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच विलासु। ये जो अवसर है, जो मंगल समाचार जब सुना कि युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है राम का, तो सारा रनिवास जो है हर्षित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। कैसे कि जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में भी लहरें उठने लगती हैं, तो यहाँ आनंद की लहरें उठने लगी रेणुवास में। प्रथम जाई जिन्ह वचन सुनाए, अभूषण बसन भूरी तिन्ह पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी,
अमंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर के जिसने ये संवाद दिया कि भगवान राम युवराज बनेंगे, ऐसा राजा दशरथ ने निश्चय किया है, और उसको बहुत ही भूषण भूषण और तमाम तरह की द्रव्य आदि दे करके सम्मानित किया। रनिवास में रानियों ने प्रेम से पुलकित हैं सब, और मंगल कलश जो है सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने सुंदर सुंदर चौके पूरी, और माँ कौशल्या जो हैं राम की माँ, वो बहुत ही प्रसन्न है, ब्राह्मणों को बुला करके दान दे रही हैं। चारों ओर प्रफुल्लित हैं सब ये संवाद सुन करके। अपूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहु बहोरी देन बलि भागा। अजहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। ग्राम देवियों को पूजा, देवताओं को पूजा और नाग आदि की पूजा की, और कहा कि जिस तरह से भगवान राम का कल्याण हो, आप वही सब मिलकर आप वही मुझे वरदान दीजिए। भाम गावही मंगल कोकिल बयनी, अब विधु बदनी मृग सावक नयनी। मंगल गीत गा रही हैं जो सुहागिनें हैं, जो कोकिल कंठ में कोयल के कंठ की तरह मधुर में गीत गा रही हैं। वो कैसी हैं? वो विधु बदनी, चंद्रमा की तरह उनका मुखमंडल है, दिव्य और दीप्यमान, और मृग सावक नयनी, मृग के तरह के नेत्र हैं उनके। राम राज अभिषेक कुसुनी, हर से नर नारी, अलगे सुमंगल सजन सबिधि, अनुकूल विचारी। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सारे पूर्ववासी भी नर नारी जो हैं बहुत प्रसन्न हुए, और मंगल गीत गाने लगे, और सजाने लगे अपने इसको, घरों और बीथियों को, गलियों को। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, असम सम राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, अद्वार आई पद नायऊ माथा। तो राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा कि जो भी इस समय में उचित हो, आप राम को आदेश और उपदेश दीजिए। तो जब रामचंद्र जी ने सुना कि गुरु जी आए हैं, तो वो द्वार पर जाकर के उनको प्रणाम किया, और सादर अर्घ दे घर आने, असुरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, अब बोले राम कमल कर जोरी। उनको घर तक ले आए गुरु जी को अंदर, 16 प्रकार से उनकी पूजा की 16 तरह से, और सीता जी के साथ उनके चरण स्पर्श किए गुरु जी के राम ने, और उनका जो है हाथ जोड़ करके जो है उनका अभिवादन किया, और मधुर वाणी में बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु,
मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काज नाथ असरीति। सेवक के घर में स्वामी का आगमन हुआ है, ये मंगलदायक है और अमंगल का नाश करने वाला है। तो फिर भी हे नाथ उचित हो वह हम से कहें प्रेम पूर्वक, आपको दास को आज्ञा दे किस कार्य के लिए आप कहते तो मैं ही चला आता, आप बुला भेजते। प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहू, भयउ पुनीत आज यह गेहू। आयसु होई सो करम गोसाई, सेवक लहाहि स्वामी सेवकाई। सेवक सदन स्वामी आगमन। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेह, प्रभुता को छोड़ करके भगवान राम ने स्नेह दिखाया और उन्होंने कहा वशिष्ठ जी से कि आपने अपनी प्रभुता को छोड़कर हमें हमारे प्रति जो स्नेह दिखाया, भय पुनीत आज मम, आपके आने से मेरा ये ग्रह जो है पवित्र हो गया। जो मुझे आज्ञा हो सो कहिए, क्योंकि सेवक जो है वो आज्ञा का पालन करके ही उसकी महत्ता है, उसकी बड़ाई है। सुनि स्नेह सारे बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कस न तुम कहू, अस हंस वंश अवतंस। स्नेह से सने भगवान राम के वचन सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए वशिष्ठ जी, और बड़ी प्रशंसा की रामचंद्र जी की। कहने लगे कि तुम तो रघुवंश के जो है सूर्यवंश के भूषण हो, श्रृंगार हो, तुम ऐसी बात क्यों नहीं कहोगे। बरनी राम गुणशील स्नेहू, बरनी राम गुणशील सुभाऊ। अब बोले प्रेम पुलकी मुनिराऊ, भूप सजव अभिषेक समाजू। अचाहत देन तुम ही जुबराजू। बरनी राम गुणशील स्वभाव, भगवान राम के गुण और शील की प्रशंसा करने के बाद वशिष्ठ मुनि बोले कि राजा दशरथ आपको युवराज बनाना चाहते हैं, उसका सारा प्रबंध कर लिया उन्होंने। तो राम करहु सब संयम आजू। अजौ विधि कुशल निबाहे काजू। अगुरु सिख देई राम पहि सब, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। तो हे राम जी, आप जो है विधि पूर्वक सब संयम ऐसा कीजिए कि जिससे कुशलता पूर्वक इस कार्य का निर्वाह हो जाए। और गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए, और श्री रामचंद्र जी जो है हृदय से इस बात का खेद हुआ उनको। यह सुनकर इस बात का खेद हुआ, किस बात का। अजन में एक संग सब भाई, अब भोजन शयन के लिए लरकाई। कान वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। वे सोचने लगे कि हम सारे भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले, एक साथ भोजन शयन किए, एक साथ हम लोगों का कर्ण छेदन संस्कार हुआ, उपवीत संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ और विवाह हुआ, और संग संग सब सारे उत्सव जो हुए हमारे हुए। विमल वंश बहु अनुचित एकू, अब बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू।
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल रघुवंश में ये क्या हो रहा है? ये अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को जो है वो युवराज बनाया जा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह सुंदर प्रेम पर पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता का हरण करने के लिए कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना कहें कि राम ही चाहते थे कि हम ही युवराज बने, तो ये उन्होंने अपने मन की जो विमलता है वो बखान कर दी। तहीं अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।